हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 25 मई को हमारा प्रीलिम एग्जामिनेशन है। इसके लिए हम खुल के बात करते हैं। कैसे निकालना है 100%, 110% निकालना है, प्रीलिम निकालना है बस। पहले तो इसको नहीं छोड़ना। कैसे? करंट अफेयर्स का आपने हमेशा न्यूज़पेपर से पढ़ना है। जो भी मान लिया आप किसी इंस्टीट्यूट में, यदि वो न्यूज़पेपर से आपको क्वेश्चन बना के दे रहा है, रोजाना 4-5 हज़ार क्वेश्चन आपको बना के दे दिए पूरे साल के, आप वो बिल्कुल कर लो। यदि आपको हल्का सा भी डाउट है कि मेरे पास 4-5 हज़ार क्वेश्चन नहीं है, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट के रोजाना निकाले नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, तो आप जो है इस कोर्स को इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई ऐसा प्रोफेसर मुझे तो अभी नहीं नज़र आया कि 40-42 साल का तजर्बा हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का लगा लो, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास यूनिवर्सिटी, IITs, IIM, मुझे अभी तक कोई आपके साथ है यदि कोई प्रोफेसर आपको मेंटरिंग कर दे रोज़ाना, कोई आपके जो है पेरेंट्स की तरह आपके साथ खड़ा रहे, ऐसा प्रोफेसर, आपका ऐसा मेंटर यदि आपको वो मिलता है तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि फर्स्ट टाइम में निकालना, एक चौथे बार में निकालना फ़र्क है ना बहुत। 3 साल आप जूनियर हो जाओगे IAS में। मेरा ये है, मान लिया आज भी आप ज्वाइन करते हैं कोर्स, मैं आपके साथ 24 मई तक, फिर हम 26 मई से मेन का शुरू कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री करंट अफेयर का, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके 100 नंबर बढ़ जाएंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा आपको, कम से कम दूंगा तो 150 के, लेकिन 100 के बता रहा हूँ। 100 के क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे मेन के। और इसमें आपको, मुझे पूरी उम्मीद है 25 प्लस, मुझे तो 35 क्वेश्चन की उम्मीद है 25 मई को, लेकिन 25 भी मिल जाएंगे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ फुल्ली। 25 का मतलब 50 नंबर बढ़ गए, नेगेटिव मार्किंग से बच गए। या इससे बढ़िया आपको कहीं कोर्स मिलता है, चाहे आपके 25,000 रुपये लग जाएं, बिल्कुल आप वो ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको 2 न्यूज़पेपर से, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, आपको रोजाना 10-15 क्वेश्चन निकाल के कोई दे दे और वही एग्जाम में आए। क्योंकि हमारा 2 बार जो है लिटमस टेस्ट हो चुके हैं, एक बार 2024 में प्रीलिम में, फिर हमारा जो है अब जियो साइंटिस्ट में हमारे 30 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 55 में से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट, तो हमारा तो लिटमस टेस्ट हो गया। अब कई बार ये है, जैसे मैं रोजाना कहता हूँ आज ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कई बार वो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने मान लिया 4 पेपर UPSC ने बढ़ाए, तो 400 क्वेश्चन ही दे देंगे। उनके पास क्वेश्चन होंगे कम से कम 3-4 हज़ार। इसका मतलब क्वेश्चन बैंक में तो है जो मैं बताता हूँ, ये मान के चलना। जो मैं मटेरियल देता हूँ, जो मैं वर्ड लिखवाता हूँ आपको, जो मैं लाइन लिखवाता हूँ, वो 100% इंपॉर्टेंट है। इसलिए UPSC कहते हैं थोरोली तैयारी की है आपने। यदि आपने थोरोली तैयारी की है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपके 50-55 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे प्रीलिम में। और कम से कम आपके जो है 10-15 क्वेश्चन आपको मेन में फंस जाएंगे करंट अफेयर के, जो मैं बताऊंगा। तो फिर क्या हिच क्या है? वेयर इज द ऑब्स्टेकल? आप क्यों घबरा रहे हैं 4,900 से? आप मुझे 25 मई को बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि जी मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया आपके इसमें, मैं भी छोड़ दूंगा, आई विल लीव दिस कोर्स। आप एक बार कह देना बस मुझे, जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, आप अपने पे भी कॉन्फिडेंस रखो। और जब आप ये क्वेश्चन मेरे करोगे ना, 4-5 हज़ार क्वेश्चन करंट अफेयर के, आपको स्टैटिक का भी पता चल जाएगा, स्टैटिक का कैसे तैयारी करनी है। अभी आपके पास 80 दिन है, 80 दिन में तो आपका गेम पलट जाएगा। कोई आपको फेल नहीं कर सकता यदि आपका अप्रोच ठीक होगी। हाँ, ये भूल जाओ कि मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, मैंने खूब पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ता हूँ रोजाना, कोई ज़रूरी नहीं आपका प्रीलिम क्लियर हो जाए। परफेक्ट स्ट्रेटजी जो UPSC चाहती है उससे आप निकल के बाहर आओ, तब आपका पहली बार में भी हो जाएगा, नहीं हो सकता चौथी बार में भी ना हो। और सेफ होना है प्रीलिम में, ये नहीं है। 26 मई को हमने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। देखना 26 मई को मैं आपको दोबारा जो है 24 मई के बाद 25 मई को आपको पूछूंगा। और मेरे जो है क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, PDF में सारी तरह के, और आपको मैंने स्टैटिक भी इतने क्वेश्चन करा दिए, उसमें 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एंशिएंट मेडिवल कंप्लीट करा दिया, फिर आपको 10 मॉक टेस्ट दूंगा,
आपकी एनवायरनमेंट की सीरीज चल रही है, मतलब 35 क्वेश्चन आपके आ गए तो 70 नंबर तो आपके, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 25 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। मेरा अपना जो है 4 डिकेड का एक्सपीरियंस कह रहा है कि 25 से नीचे ठीक नहीं होने दूंगा। फिर आप ज्वाइन क्यों नहीं करते? एक बार भूल जाओ 4900 रुपये को, चाहे आपने भले ही 1.5-2 लाख रुपए किसी इंस्टीट्यूट में दे दिए, एक बार इसमें जमा करा दो आप इस कोर्स में। ये कॉमर्शियल नहीं है और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है मैं 26 में स्टार्ट करूँगा। जब बच्चों की 100% डिमांड ऐसे आ जाएगी, कम से कम 500-600 बच्चों की कि शुरू करो, तब मैं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 400-500 जो है व्यूअर है एक वीडियो के। इतना जोर लगाता हूँ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ के, इसके व्यू होने चाहिए कम से कम जो है 10,000 डेली। जो क्वालिटी है, कंटेंट देखो आप, रोजाना आप वीडियो की कंटेंट देखो। आज मैंने जैसे 3-4 क्वेश्चन डाले, आप इनके आप ये देखो, ऐसा लगेगा आपको जैसे PYQ है। हर मेरा क्वेश्चन PYQ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं UPSC के पेपर सेंटर के माइंड से करवाता हूँ आपको रोजाना। तो आज हम चलते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और MCQ पे। देखिए इसे क्वेश्चन कैसे निकाले। अब ये एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पक्का हो गया। क्यों हो गया? इंडिया में फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट का, ये वाइल्ड लाइफ का फर्स्ट टाइम कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ है इंडिया रिवर डॉल्फिन का। डॉल्फिन 2 तरह के हैं, एक तो गेंजीज है, गेंजीज रिवर डॉल्फिन, और एक है इंडस रिवर डॉल्फिन। दोनों में थोड़ा फर्क है। ये जो गेंजीज वाली थोड़ी बड़ी होती है, वो थोड़ी छोटी है, और वो ब्यास में मिली है सिर्फ। ब्यास क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है ना। अब ये जो है, इसमें इतने क्वेश्चन है, मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन निकाल दिए, 40 स्टेटमेंट निकाल दी। आप पीछे देखो, द गेंजीज रिवर डॉल्फिन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये तो मैंने पिछले साल ले लिया था PDF में, इस साल नहीं लिया ये मैंने लाइन। ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अब गंगा जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ सारे मिलेगी है। एक तो ये याद रखना, उस सारे स्टेट में कनेक्ट करो चीज़ों को। अब इसने 2 स्पीशीज बताई है, एक तो प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका, मीन्स गेंगेटिक की है ये। दूसरा है प्लेटेनिस्टा माइनर, ये है इंडस की। ये 2 डॉल्फिन है, अलग अलग 2 स्पीशीज है। अब इसकी जो है, एक तो एंडेंजर्ड है ये दोनों, IUCN रेड लिस्ट में। देखो क्वेश्चन, हर लाइन का एक क्वेश्चन है। फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन का मतलब शेड्यूल 1 में है, साइट्स में है। फिर ये दे फेस थ्रेट्स। अब इसमें मेन का क्वेश्चन भी आ गया, रिवर डॉल्फिन को किस किस चीज से थ्रेट है। मैंने ये लिख दिया इसमें आपके PDF में सारे क्वेश्चन, आज 12 क्वेश्चन दे दिए। अब इसको सबसे पहले वाटर पोल्यूशन, जैसे गंगा में पोल्यूशन हो रहा है, रिवर बेड माइनिंग हो रही है, एक्सेसिव डैमिंग, डैम बन रहे हैं, लो वाटर डेप्थ में ये प्रेफर नहीं करती, हैबिटेट डैमेज, प्रे डिक्लाइन, प्रे नहीं मिलता इसको, देन क्लाइमेट चेंज। ये सारी थ्रेट, यदि आपने ये थ्रेट लिख दी ना एक एक लाइन की, एक एक वर्ड, तो आपके नंबर जो है 10 में से 7 नंबर। मैं तो 7 नंबर दूंगा एज एग्जामिनर, ये मैं UPSC एग्जामिनर होता, क्योंकि यही लिखना है। नहीं तो आप बड़ा के लिखते हैं ना, सारे पॉइंट याद नहीं आते। इसमें मान लिया 6 पॉइंट, आप 3 लिखोगे, उन्हीं को एक्सप्लेनेट करते रहोगे। एग्जामिनर को ज़्यादा पॉइंट चाहिए, मेन में सब हेडिंग ज़्यादा चाहिए, एलिब्रेशन कम चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए बस। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये किसने किया है सर्वे? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? देहरादून में। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, और 2021 से 23 के बीच में किया है। अब इन्होंने 28 रिवर, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा की मिला के, ये ट्रिब्यूटरीज मिला के, इनके ब्यास मिला के 28 रिवर का सर्वे किया, 28 रिवर का, और 7000 से ज़्यादा किलोमीटर इन्होंने इसको कवर किया है। किसमें? UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर ब्रह्मपुत्रा, असम। अब इसमें यह भी लिखा है कि ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ली है। ये मैंने आज डाला, बहुत सारे नहीं कर पाए बच्चे, कर ही नहीं पाए। ये जो कर पाए बहुत सारे जो है ना, मुश्किल से कोई जैसे गैस किया है बहुत सारे बच्चों ने। तो ट्रिब्यूटरी देखे, धनसिरी तो है, सुबनसिरी, कुल्सी, बेकी, कोपिली, बराक। अब ये जब रिवर दे देना, इसको आप गूगल करो कौन सी रिवर, जैसे बराक रिवर है, एक मेघालय की तो नहीं है, कहाँ से निकलती है,
कोपिली कहाँ से निकलती है, किसकी स्टेट से, बैकी किससे निकलते हैं, कुल से, इसके सारे राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, ये तो याद कर दो ब्रह्मपुत्र के। हमेशा ये आपके गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी नहीं यदि याद नहीं करोगे तो। राइट बैंक इंपॉर्टेंट रिवर्स ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो इंपॉर्टेंट रिवर, नर्मदा, ताप्ती, ये जो 5-7 रिवर इनके तो सबकी याद कर दो आप, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं इसी में। डॉल्फिन लिव इन ओपेक टर्बिड वाटर्स एंड सरफेस ओनली ब्रीफली, ये 107 सेकंड जो है नीचे रहती है, उसके बाद जो है 1.2 सेकंड के लिए ऊपर आती है सांस लेने के लिए, और ये ब्लाइंड होती है। ये क्या करती है अपने शिकार के लिए भी इको जो है लोकेशन, जैसे जो है जैसे उसमें करते हैं ना मेराइन में, उस तरह से ये करती है, अपना शिकार ढूंढती है, क्योंकि ब्लाइंड है इको से। तो ये जो है इको लोकेशन से नेविगेट करती है डॉल्फिन। जैसे सोनार, हाँ यस, सोनार जो है सबमराइन में करते हैं, ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, सोनार इज एज इन सबमराइन एज इको लोकेशन इन डॉल्फिन। इसका मैंने जो ना स्टेटमेंट 1, 2 सब तरह से क्वेश्चन बना दिए, कुछ नहीं छोड़ दिया। फिर आगे की फाइंडिंग देखिए इसकी रिपोर्ट की। ब्यास रिवर में हमें जो है इंडस रिवर डॉल्फिन मिली है, 6324 डॉल्फिन मिली है टोटल। सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है, यूपी में। देखना कितनी है यूपी में, कितनी है 3275 गंगा में, और 2414 जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज में। फिर यूपी में नंबर 1, नंबर 2 बिहार, ठीक है, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 4 पे आसाम, फिर झारखंड, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी बराबर है दोनों की। इस तरह से और एक ये है हॉट स्पॉट कौन से थे, कोल्ड स्पॉट, जैसे क्या है बराक रिवर जो है वो कोल्ड स्पॉट है, और सुबनसिरी और कुल्सी रिवर में कम होती जा रही है, कम होगी पहले से। बराक रिवर क्यों है, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, फिर ट्रिब्यूटरीज में कम मिलती है, मेन रिवर में ज़्यादा मिलती है, क्यों, ये भी मैंने इसमें दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ऐसे पूछेंगे, कितने क्वेश्चन निकाल दिए मैंने, मेरे ख्याल 2-3 दिन में मैंने जो है 10 क्वेश्चन निकाल दिए, 10-12। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ है। जैसे टाइगर का होगा तब उसमें एग्जाम में आएगा, एलिफेंट का होगा, लाइन का होगा, एशियाटिक लाइन का, नीलगिरी ताहर का, इनका जब कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है ये तो इसका तो 21 से 2023 तक हो रहा था, 3 साल लग गए। तो ये तो यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में हर बार आएगा, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। और क्वेश्चन का लाभ, कंटेंट देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन के, देखिए आप इंजॉय करोगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो, नहीं डाल रहे बच्चे, इससे अच्छा क्वेश्चन कौन सा होगा आप बता दो। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर आपके क्वेश्चन अच्छे नहीं है, बता दो। मैं इतना कैसे लाता हूँ इनमें से न्यूज़पेपर में निकाल के एग्जामिनर की तरह से, कीजिए इसको सॉल्व। अब एग्जामिनर जो है आपका 25 मई को इस तरह से पेपर देगा, ओरिजिनल क्वेश्चन बनाएगा, पीवाईक्यू में नहीं है ये क्वेश्चन, कभी भी आएगा मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। ये मैंने जो है आज की एक्सप्लेन्ड पेज में, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में जो रिवर डॉल्फिन का आर्टिकल उसमें से निकाला है आज 4-5 क्वेश्चन, ये आपने सोल्व करके उसमें डालना है। बिल्कुल इसमें जो है काफ़ी ट्विस्ट है, ये अनकन्वेंशनल है, डिफिकल्ट है, यदि जिसने ये आर्टिकल पढ़ा उसके लिए सिंपल है। ये अगेन एक्सप्लेन्ड पेज पे क्वेश्चन 2 नंबर का। आप कहेंगे सर आप भाई क्वेश्चन है इतनी इंपॉर्टेंट है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपने करना है, इसको आपने करना है, इसको पढ़ो आप। स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक क्या है ये आप पढ़ो, स्टारलिंक, ठीक है ना। और फिर ये जो है आपका यूटेल सेट, यूटेल सेट क्या है, ये यूटेल सेट की फोटो भी दे रखी है इन्होंने, इसका लोगो देखो। ये एक्सप्लेन्ड पेज पे आपका 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए, 2 नंबर के। अब इस बार आपका प्रीलिम में तो एक क्वेश्चन आएगा यूएस पे, एक तो यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लो। कौन से स्टेट में नंबर 1 पर है ट्रंप, कैसे उसका इलेक्शन होता है। उसके बाद अब यूएस ट्रंप 2.0 में जो वो टैरिफ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कोई जो है कनाडा मैक्सिको पर लगा रहा है, चाइना पे, आपका जितने भी वो जो है ट्रंप
जो डिसीजन ले रहा है, एड्स, UN एड्स को उस पर रोक लगा दी, WHO जो भी कर रहा है, वो जितने भी स्टेप ले रहा है, गाजा स्ट्रिप है, वो सारे आपने मेन के लिए क्वेश्चन आएगा। कम से कम 15 नंबर का USA से है इस बार, और वो मैं सारा कराऊंगा 26 मई के बाद आपको, एक एक क्वेश्चन को पकड़ूंगा इसको। तो अब इसमें यह बताया गया है, एक तो US में जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। अब ये टैरिफ लगाने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि इंडिया का टैरिफ तो बहुत ज़्यादा है। यस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा टैरिफ बहुत ज़्यादा है, USA ने जो टैरिफ लगाया है इंपोर्ट पे इंडिया के, वो बहुत कम है। ये समझने की बात है, जो ये तो फैक्ट्स है। और हम क्या, टॉप एक्सपोर्ट हमारे क्या है US को? इलेक्ट्रिक मशीनरी, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल, फार्मास्यूटिकल्स। और टोटल टॉप इंपोर्ट क्या है? मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल अगेन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स। ये तीन याद कर लो। रोजाना मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन PIB न्यूज से दे रहा हूँ। क्यों? जो बच्चे इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ते उनको तो बहुत जरूरी है, और मैं तो कह रहा हूँ दोनों पढ़नी जरूरी है। PIB न्यूज और इंडिया ईयर बुक से यदि आपने पढ़ ली तो 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, नंबर नहीं। कमाल देखिए, आपके 5 क्वेश्चन मिनिमम इंडिया ईयर बुक से ठीक हो गए, 25 क्वेश्चन आपके जो है मेरे करंट अफेयर से ठीक हो गए, करंट अफेयर एसेंशियल से। फिर मैंने 10 मॉक टेस्ट आपको देने, उसमें 1000 क्वेश्चन है, उसमें से मान लिया 4-5 आ गए, बिल्कुल वही दूंगा जो एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल वैसे उसी पैटर्न पे, जो आपको ऐसा लगेगा ये PYQ में तो नहीं था। और कई बार क्या है, 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट में से ही क्वेश्चन 2 नंबर का बनाता था एग्जामिनर। तो मैंने इस कोर्स का जो मेरा जो मॉड्यूल है, वो हर वर्ड, हर लाइन, हर पैरा, हर पेज इंपॉर्टेंट है। 600 से 700 पेज मान लिया आपने मेरे कर लिए करंट अफेयर के, और आपने मैगजीन के कर लिए 1500 पेज। मैगजीन के 2 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, मेरे 25+ आएंगे, और 50% टाइम बचेगा। और मैगजीन में ये कोई बताने वाला नहीं है भी कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैं तो ये बता देता हूँ ये 2 नंबर का आएगा। कोई बताता है ऐसे? मुझे तो अभी तक मिला नहीं कोई यूट्यूब वीडियो पे या किसी भी उसमें इंस्टीट्यूशन में कोई ये कह दे भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कि मुझे पता है ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, बहुत सारे जो मैं दे रहा हूँ ना, ये कलेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग है, IAS की, जो मैं पढ़ाता हूँ, उनको काम आएगी एग्जाम में भी और बाद में भी। क्योंकि हर गवर्नमेंट का, हर IAS गवर्नमेंट स्कीम को डील करता है। गवर्नमेंट स्कीम कहाँ मिलेंगी? सारी आपकी इंडिया ईयर बुक और PIB में और न्यूज़पेपर में, 3 ही जगह तो है, तीनों जगह में ले रहा हूँ, एक भी गवर्नमेंट स्कीम गलत नहीं होगी आपकी। फिर इकोनॉमिक सर्वे में कितनी गवर्नमेंट स्कीम है, सारी मैंने निकाल दी बाहर, 2-3 दिन में सारे क्वेश्चन बना दूंगा इकोनॉमिक सर्वे के, फिर बजट के सारे बना दूंगा, स्कीम जो भी है इंपॉर्टेंट। तो हमने जो है UPSC को चारों तरफ से ऐसे कवर कर लिया थोरोली, कि हमारा कोई बच्चा प्रीलिम में 100+ से नीचे 100 से नीचे ना आए, 100+ आए। ये मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरी मेहनत है 1 साल की, और इसीलिए मैं आप में ये जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में, डरने की कोई बात नहीं, डरना नहीं है मेरे साथ बिल्कुल भी। आप पहले 1000 बच्चों में आगे रहोगे, उनमें भी आप पहले 1000 बच्चों में भी आगे रहोगे आप। थैंक यू वेरी मच।